बोलो इनकी बैटरी चार्ज करो, बोलो इनको। जब बैटरी खराब होती है मोबाइल की तो मोबाइल गड़बड़ करता है, और बैटरी फुल रहती है तो मोबाइल बरोबर चलता है। तो इतना भाव आप कर सकते हैं। और हमारे जो सीपी साहब है औरंगाबाद के, ये भी आपके काउंटर के, मुझे मालूम है, और बहुत अच्छा, हम तुमको गलत मैसेज नहीं देंगे। आपको सीपी साहब को भी बोलो कि कमिश्नर साहब से बोलिए कि लोगों से अच्छी बात कीजिए। भाऊ कल गांव में आए थे बिगर परमिशन के, हमको इन्हें बोला नहीं, अचानक आए, अनीस पटेल सामने आए। अनीस पटेल ने बोले सर कब्रिस्तान का इशू है। अनीस पटेल तुम्हारे प्रॉपर्टी के धंधे इलीगल। अरे अरे आपको स्टडी क्या स्कूल की? अनीस पटेल कौन से प्लास्टिक के धंधे? अनीस पटेल साफ सुथरा आदमी है भाऊ, आपको पता है, कोई धंधे प्लॉटिंग के नहीं। अनीस पटेल बोला मेरे धंधे होंगे सर, गुनाह दाखिल करो। आप गांव में राजकारण कर रहे कि विकास को आ रहे? अनीस पटेल को बोले कमिश्नर साहब को आप बोलो, पुलिस कमिश्नर को, इनसे बात कीजिए। भाऊ मैं आपको फिर बोलता हूँ, कमिश्नर साहब ने इनको बंदोबस्त नहीं दिए। ये श्रीकांत साहब की ताकत नहीं है लोगों को चैलेंज करने की, ताकत ही नहीं है। सिर्फ पुलिस प्रशासन ने गलत सपोर्ट नहीं करना, और हमको आपसे उम्मीद है कि हमारा मैसेज जो है आप ले जाएंगे। आप पूरे जो संबंधित लोग हैं इनको आप बोलिए। भाऊ आपके आदेश पे उलमा लोग तो है, इनका तो कभी भी है। आपके आदेश पे कमिश्नर साहब जो लोगों को दादागिरी की भाषा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कल एक को बोले भाऊ इन्होंने, हम कहने प्रूफ है, हम कहने प्रूफ है, बोले अगर कोई नाटक करेगा तो इसकी मस्ती में गिराऊंगा। भाऊ आप आदेश दो, जो हमको अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, हम भी कमिश्नर साहब की मस्ती गिरा सकते हैं। सिर्फ आपका आदेश, और लोकशाही मारते गिराएंगे, ताकत से नहीं गिराएंगे। इतना बोल रहा हूँ भाऊ, आप यहाँ पे आए, आपका पूरे समाज के ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप यहाँ पे हमारे पाटिल साहब आपको दिशा बताएंगे, इनके शब्द बोलेंगे, और मैं तमाम, अब इसके बाद बात नहीं करने वाला हूँ, तमाम बस्ती के भाऊ, ये हमारी 22 मस्जिद है हमारे अंडर में, जहांगीर कॉलोनी है, वीरीबाग है, अरसुलपुरा इलाका है, यहाँ पे जितनी मस्जिद है, इसके इमाम हमारे मुफ्ती जाकिर मुफ्ती साहब, इसके कमेटी के लोग, और गाँव के कुछ 25 लोग हैं मौजूद है भाऊ, कितने लोग मौजूद है, हमने मैसेज दिया कि आप आने वाले। तमाम लोगों का मैं आज मुझे 50% मैं गाँव के लिए लड़ रहा था, आपको देख के, आपकी हिम्मत को देख के 100% मैं मस्जिद के लिए भी लड़ूंगा, कब्रिस्तान के लिए लड़ूंगा, गाँव के लिए लड़ूंगा। राज भाई तुमने सिर्फ सुना नहीं, तुमने लीड मारे राज भाई घंटे से, मैं देख लिया, सुना नहीं। आपकी हिम्मत, आप भूख में बैठे, अल्लाह ताला एक अजर देंगे। इतना कह के मैं हमारे साथ भाऊ आप अभी जलसे में जिनका या की आम्ही आमच्या इस्लाम धर्माचे जे काही धर्मगुरू आहे, जे वरिष्ठ त्यांना आम्ही मानतो, त्यांचा आदर्श आम्ही घेतो, त्यांचं आदेशाचं पालन करण्यासाठी आणि गावकऱ्यांचं काय म्हणणं आहे या गोष्टी थोडक्यात त्यांनी त्या ठिकाणी मांडल्या, त्या आमच्या धर्मगुरूंनी ऐकून घेतल्या, आणि त्यांनी काही या ठिकाणी सूचना केलेल्या आहे आम्हाला. त्यांनी सांगितलं की आपले जे काही बाधित क्षेत्र आहे, बाधित क्षेत्राचा लढा देत असताना बाळू मच्छिंद्रराव थोडे यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे। तर ही जी पार्श्वभूमी बात करेंगे, अभी भाऊ को आगे मीटिंग में जाना है, इसलिए भाऊ चलो चलो भाऊ के साथ के भाई, आज लोग चलो मत पहले को कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं है, हम सारे ही लोगों ने सारे ही बातें सुन लिए हैं, और मेरा जो आखिरी किताब था, आखिरी बात थी, वो हमारे विनोद पाटिल साहब ने कर ली है। तो मैं मुख्तसर में ये कह रहा हूँ, और ये बात आपके भी इल्म में होनी चाहिए, और आप तो बात आ ही गई है कि मस्जिद अल्लाह के घर है, और मस्जिद
से मोहब्बत रखना हमारा ईमान का तकाजा है। अब लिहाजा ये मसाजिद हमारी रोडों के जद में दिखाई दे रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे मारकूट डाला गया, निशानदाही डाली गई। तो मैं तो सबसे ये कहूंगा कि आप हरगिज ये ना पूछे किसी मुसलमान से कितनी मस्जिद जा रही है, बल्कि हम सब का काम है कि मस्जिद की हिफाजत करना ईमान का तकाजा है। और मस्जिदें बाकी रहेंगी, हम बाकी रहेंगे, जैसे मस्जिदें खत्म हो जाएंगी हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैंने एक आपका जामे मस्जिद के इमाम होने के नाते से पहले मैं हमारे अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती मुइज़ुद्दीन साहब फारूकी के पास में और मेरे साथ मौलाना इरफान साहब नदवी और मौलाना अयूब साहब नदवी और इसी तरीके से हमारे अब्दुल रशीद पटेल हरसुल, ये हम 4 आदमी गए थे और ये 4 आदमियों ने उन्होंने हमें मौका दिया और हमने उनके सामने बात कही। वो आपको सुना दे रहा हूं, उसके बाद बात खत्म कर दे रहा हूं। हमने बात कही कि मैं ये रोड प्लानिंग में आप सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आपके साथ हम भी मीटिंगों में शामिल हैं, तो लिहाजा अब क्या करनी चाहिए। वो नोटिस दे रहे हैं हम लोगों को कि भाई इतने दिनों में तुम कार्रवाई कर लो, नहीं तो फिर हम आ जाएंगे। तो मुफ्ती साहब ने पहले एक बात कही कि एक तो है जो वो नोटिस दे रहे हैं वो नोटिस, और जो वो तुम्हारे मसाजिदों के या कब्रिस्तानों के जो तुम्हारे पास कागजात है वो सारे कागजात लेकर हमें एक मौके पर उन्होंने कहे डीसी के पास जाने पर कि वहां जाओ, हमारा पूरा का पूरा वक्त वहां पर काम कर रहा है, तो ये कागजात हमको वहां देंगे। और दूसरी बात हो कहीं कि ये सारे काम हरसुल वालों को नहीं करने के हैं और कोई नहीं, बल्कि हमारी एक पूरी टीम मुस्तकिल उसके लिए जद्दोजहद कर रही है और ये रास्ते के मुताबिक जगह हम भी उसकी तलाश कर रही है। इसलिए हमारे पास बहुत सारा अमला है, लिहाजा तुम हमारे ताइद में रहो और हमको आगे पेश में तुम हमारे पीछे रहो। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब ये मसाइल के जरिए से और आप अमीर शरीयत होने की वजह से हम आपका पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। बल्कि उन्होंने कहा कि भाई आप तो इमाम है, फिर आपके मुक्तदी आपके गांव वाले भी हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। तो मैं बोला इंशाअल्लाह मैं तो वादा करता हूँ कि वो जरूर देंगे। इसलिए बोला हम सब के साथ मुफ्ती साहब के पीछे रहेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह हम सब को कबूल फरमाए। जो वो एक्शन लेंगे, जब भी हमें बुलाएंगे, हमारा काम है वहां पर पहुंचना। क्या करना भाई? और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि हमारे अपने हिंदू भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं और मसाजिद जैसी अल्लाह की घर होते हैं, ऐसे मंदिर क्या और दीगर दूसरे जगह क्या आपने कहा के जैसे सभी जिम्मेदार, सभी मान्यवर, सभी धर्मगुरु, इस परिसर के सभी ज्येष्ठ नागरिक, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग और मेरे भाइयों, मेरे साथी, अभी मेरे से पहले तकरीर में यूनुस भाई जज्बाती हो गए थे और यूनुस भाई कह रहे थे कि अपने को महानगर पालिका के प्रशासक इनको सीख देनी होगी। मैं आपकी भावना समझता हूं और इस माध्यम से मैं महानगर पालिका प्रशासक को आह्वान करता हूं, विनती करता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक को सम्मान की बावजूद से हर नागरिक का सम्मान हो और उसकी बात सुनकर उससे मसला निकालकर हल निकालना। आज ये बड़े दुख की बात है, सैकड़ों साल से जो जमीनें, जो मकाना, जो घर हमने अपने पुरखों ने संभाले हैं, समय समय पर शहर के विकास को, शहर के डेवलपमेंट के नाम पर जमीनें दी है। और मुझे एक वाकया अच्छी तरह याद है, 2 साल पहले शहर में G20 सम्मेलन होने जा रहा था। उस वक्त भी शहर के जिम्मेदार कलेक्टर
उन्होंने एक मीटिंग रखी थी शिष्टमंडल के साथ, मैं भी गया था। उस वक्त भी एक बार हमने रोड वाइंडिंग के नाम पे जमीन दी। उस वक्त प्रोसीजर फॉलो हुई, किनको पैसे मिले, किनके पैसे अभी आना बाकी है। उस वक्त धार्मिक स्थलों के बारे में भी चर्चा हुई, उस पर भी हल निकला। पर शहर के इतिहास में पहली बार हुआ जा रहा है, एक अधिकारी दादागिरी की भाषा करके, एक खौफ का माहौल बनाकर, कुछ चंद लोगों को हाथ में रखते हुए बेवजह बुलडोजर की बात यहां पर की जा रही। मैं महानगर पालिका आयुक्त को कुछ सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। आप सभी जिम्मेदार हैं, आप सभी को कायदा पता है, यहाँ पर वकील साहब हैं, सभी लोग हैं। पर लैंड एक्विजिशन एक्ट जब हरसुल के लोग हाई कोर्ट में गए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर फॉलो करो। प्रोसीजर का मतलब सबसे पहले भूमापन अधिकारी, शासकीय मूलधी विभाग, जहां जमीन गिनी जाती है वहां से रास्ता गिनना चाहिए। जिन जिन के घर आते हैं उनकी नोंद होना चाहिए कि आपका फला फला का इतना स्क्वायर फीट घर आ रहा है, इतनी जगह हम आपके ले रहे। ये तख्ता बना के आपको नोटिस देना चाहिए। धार्मिक स्थल छोड़ के मैं नहीं समझता किसी को प्राइवेट यहाँ पे नोटिस आई है। किसी को नोटिस आई क्या भाई? ये क्या दादागिरी चलेंगे क्या? कोर्ट का आप नहीं सुन रहे? कोर्ट ने बोलने के बाद आप नोटिस नहीं कर रहे? आप क्या लॉर्ड हो, कोई किंग हो? ये पूछने की बात आज यहाँ पर आती। नोटिस देने के बाद जिस भाई की बहन की जमीन जाती है उससे तड़जोड़ की जाती है, और एक कायदा है और तड़जोड़ में बोला जाता है कि रेडी रेकनर फला फला है, इसका डबल हम आपको देंगे, आपको ये मंजूर है क्या? जब 70-80% लोग बोलते हैं कि मंजूर है, उसी वक्त यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है और आपकी जमीन ले जा सकती है। ये कायदे की बात आपसे पहले कर। दूसरी बात, नोटिस देने के बाद 8 दिन का 15 दिन का समय दिया जाता है, चर्चा की जाती है। लोग हाँ कहेंगे तो जमीन दी जाती है, नहीं कहेंगे तो फिर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट का फैसला आता है। उसके बाद भारत सरकार ने जो नेशनल हाईवे बनाए हैं, नेशनल हाईवे में बोला गया है जो रास्ता शहर के बीच में से जाएगा, जो रास्ता शहर के बीच में से जाएगा, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, महानगर पालिका हो, छावनी कैंटनमेंट हो, वहां की चौड़ाई ये शहर रास्ते के हिसाब से होना चाहिए, नेशनल हाईवे के हिसाब से होना नहीं चाहिए। ये कायदे में है। ये सवाल आज हमको और हमको उनको पूछना पड़ेगी। आप कायदे की बात करते हो तो कायदे में ये है, ये लिखा हुआ है। और इससे अहम बात यह है कि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ। 2 साल पहले आपने लोगों के घर लिए, लोगों को बेरोजगार किए, बेघर किए। फारूक भाई उन्होंने रोड करे क्या? आज भी जगह खाली पड़ी। तुम रास्ते के नाम पे जमीन लेंगे, लोगों को बेघर करेंगे और रास्ता नहीं बनाएंगे और फिर एक बार आ पाएंगे। तो ये विकास हमको मंजूर नहीं है, ये दादागिरी हमको मंजूर नहीं है, ये हुकुमशाही हमको मंजूर नहीं है। मेरा बोलना एक है कि आप सबको इकट्ठा होकर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमको पत्थर उठाने की जरूरत है, पर मैं ये जरूर बोलूंगा हमको रास्ते पे उतरकर अपनी आवाज बोलने की जरूरत है। रास्ते पे होकर उतरकर आपको ये सवाल महानगर पालिका को पूछना पड़ेंगे। आपने नोटिस दिए क्या? आपने एक्विजिशन की प्रोसेस फॉलो करे क्या? आप ये रास्ता ले रहे, इसमें भारत सरकार ने बोला हुआ है शहर के रास्ते की साइज, इसके ऊपर आपने बात की है क्या? और सबसे अहम बात, जो रास्ते के नकाशों को लेके वो तोड़ रहे हैं, ये प्लान फाइनली नहीं है। ये प्लान सरकार के पास पड़ा हुआ है ऑब्जेक्शन के लिए। शहर में उस पर सजेशन ऑब्जेक्शन होंगे, फाइल पुणे जाएंगी, पुणे में ऑब्जेक्शन होंगे, फिर मंत्रालय जाएंगे और फिर मंजूरी होंगी। शेखलाल भाई उसके पहले नहीं हो सकता। तो मेरा मानना यह है कि प्रोसीजर के बारे में उनको कोई बात ही करने को तैयार नहीं। और मुझे थोड़ा माफ करिए, मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मुझे बहुत शौक है, गम है कि शहर के बड़े बड़े नेताओं
जिले के बड़े बड़े नेता कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई सामने आके बात करने को तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये मेरा सवाल है कि क्यों नहीं पूछ रहे, ये पूछना है। और रास्ते पे आके ताकत की लड़ाई अपने को लड़ना पड़ेगी, कायदा अपने को हाथ में लेने का नहीं, पर जमीनें पकड़ में छोड़ने की भी नहीं। ये बात आप सब याद रखो। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहता हूं। कल ही मैं मेरी ओर से सभी मसले को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी साहब को एप्लीकेशन भेजा हूं और मेरी कोशिश है और मेरा ये भी कहना है कि अब ये रोड की जब बात हो रही तो हरसुल जेल उनको नोटिस दिए क्या आपने? उन्होंने उनका कंपाउंड निकालेगा। दूसरी दुख की बात है, वहां तक 45 मीटर, वहां से यहाँ तक 60 मीटर और यहाँ से 45 मीटर, यहाँ का प्लेन उतरने वाला है क्या? कहीं के लिए होना, जब वहां 45 देंगे तो यहाँ 45 देंगे तो, और ये खुद घरोहरण पाप करेंगे, इनको 60 कर रहे। तो मैं बोलता हूँ कि आप सबके सब एप्लीकेशन दो महापालिका में, ये रोड 60 मीटर की हमको जरूरत नहीं, 45 मीटर रखो, नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दी हुई, तुम्हारे मैटर में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दी हुई, तुम समझ रहे नहीं हो, वो अहमियत को कोर्ट के कागज का उसमें लिखा हुआ है, प्रोसीजर फॉलो करो। तो वो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए उनको बोलो, आप आके चर्चा करो, बैठक करो, हमारे साथ संवाद करो, हम संवाद करेंगे, कृपया दादागिरी की भाषा करो मत, ये मैं उनसे आह्वान करता हूँ। और शहर के जिम्मेदार पुलिस आयुक्त तो साहब को भी मैं विनती करता हूँ, आप हर जगह पुलिस प्रोटेक्शन देने से पहले एक बार वहाँ के कागजात देख लो, वहाँ के लोगों से चर्चा करो, उनको बुलाओ, उनको पूछो आपका मैटर सॉल्व है क्या, और फिर आप पुलिस बंदोबस्त हो, ये मैं उनसे विनती करता हूँ। ये सब रोजंदारी वाली लोग हैं, सब सामान्य लोगों को, टाटा अंबानी बिरला की औलाद नहीं है कि आप आएंगे हमारी जमीन लेंगे। विकास के साथ है मैं, पर मैं एक विनती करता हूं कि आप सभी एकत्र आके एक निवेदन बनाओ, राज्य सरकार को भी दो, महापालिका को भी दो, और जरूरत पड़ी तो आपके साथ में रास्ते पर उतरने को तैयार हूँ। यही 2 बात मैं बोलता हूँ। और आज की जो आपकी ये मीटिंग है, इसका सिलसिला आप बरकरार रखो और आने वाले समय में सब संगठित रहो। मैं आगे के सामने एक मीटिंग में वहां पर इसी मसले में जा रहा हूँ, आप मुझे परमिशन दो। हाँ ठीक है जी। जी श्रीकांत जो बता रहे थे, वहाँ से शुरू करना है। थोड़ा सा लाउड। देखो, जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के अंदर 3-4 दिन पहले जो पिटीशन फाइल हुई थी गांव वालों की तरफ से, सभी गांव वालों की तरफ से, तो उसमें हाई कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइंस दी थी क्या भाई प्रोसीजर फॉलो करो। और प्रोसीजर फॉलो करने का मतलब क्या है कि पहले गाँव वालों को नोटिस देना। अब गाँव वालों को नोटिस देना, आज तक गाँव वालों को किसी को नोटिस नहीं आई। इसमें सिर्फ ये लोगों ने क्या करे, मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान वालों को नोटिस दिए सिर्फ। उसमें से कुछ मस्जिद की कमेटी ने नोटिस लेने से इनकार किया, नोटिस लिए नहीं, और किसी ने नोटिस लिया। अब नोटिस में ये उन्होंने गाइडलाइंस दी कि 6 या 7 तारीख तक आप लोगों ने मस्जिद का जो भी है, मस्जिद कब्रिस्तान तुमने खाली कर देना। अभी इसके पहले कमिश्नर साहब ने कमिटमेंट किए थे कि 15 अगस्त के बाद जो भी होगा तो हम सबको बुला के मीटिंग कॉल करेंगे और उसके बाद ही फैसला लेंगे मस्जिदों के और मंदिरों के बारे में, जो भी रोड वाइंडिंग में जो भी आ रहे हैं। अभी इन्होंने अचानक नोटिस दे दिया और खाली करो बोले, तो उस सिलसिले में आज मीटिंग रखी गई थी गांव के अंदर। तो इसमें फैसला ऐसा हुआ कि भाई इसमें जो उलेमा लोग जो भी फैसला लेंगे, हम उनका गाँव वाले उनके साथ में रहेंगे। अब अभी तो उलेमा लोगों का कहना यह है कि भाई ये हमारे पास जो है हरसुल के अंदर ही 400 साल पुरानी मस्जिद है, दरगाह 400 साल पुरानी, यहाँ की ये आपके पीछे जो मस्जिद है ये भी 400 साल पुरानी है, मेन जामा मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद है, ये आज के नहीं है। अब अपने पास कॉर्पोरेशन बना, 87 में कॉर्पोरेशन हुआ औरंगाबाद शहर में, महापालिका हुई, उसके पहले ग्राम पंचायत था, वो हिसाब से हमारे हरसुल के रोड थे आज तक। एज अ लॉयर आप में डाल रखा है। तो देखो, कमिश्नर साहब इलीगल काम करेंगे तो कमिश्नर साहब के ऊपर भी कार्रवाई होंगी। कमिश्नर साहब के ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक SLP फाइल हो चुकी है। नटराज होटल के उन्होंने सिर्फ झाड़ जो ट्री लगी हुई थी, ट्री इलीगल तोड़े, तो डॉक्टर गफार कादरी ने उनके ऊपर ऑलरेडी SLP फाइल कर चुके हैं, एक SLP फाइल हुई। तो कमिश्नर साहब अगर ऐसा कोई एक्शन लेते हैं, इलीगल काम करते हैं, तो जो लोगों की प्रॉपर्टी इलीगल इंक्रोच करते हैं, तो वो लोग उनके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। देश के अंदर चपरासी से लेके तो प्राइम मिनिस्टर तो सबके लिए कायदा एक ही है, तो जो इलीगल काम करेगा उसके खिलाफ में एक्शन होगा। सवाल पूछिए तो मैं बोलता हूँ। उलमाओं की मीटिंग रखी गई है धार्मिक स्थलों के तरफ से, क्या कहेंगे? देखो, आज जो मीटिंग कॉल की गई थी हमारे पूरे गांव की तरफ से,
इसमें जो है रोड पे 3 मस्जिद आ रही है हरसुल की और 2 कब्रस्तान आ रहे हैं और एक मंदिर आ रहा है, एक मंदिर और बुद्ध विहार और अम्बेडकर का पुतला और 2 बुद्ध विहार आ रहे हैं। तो इसमें आज मीटिंग में ये तय हुआ कि जो उलमा लोग फैसला लेंगे हम सब उनका साथ देंगे गांव वालों की तरफ से, ऐसा फैसला आया है। अभी जो कमिश्नर साहब का जो चल रहा है श्रीकांत साहब का, तो हाईकोर्ट में इसमें परसों रिट पिटिशन का रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर रिट पिटिशन के अंदर हाईकोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिए कि भाई तुम प्रोसीजर फॉलो करो। और प्रोसीजर फॉलो करना क्या है कि पहले जिसकी ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताया से दूर फरमा, सय्यिआत और हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह हमारा यहाँ मिल बैठना भी उनका कबूल फरमा, हम सब के इत्तेहाद को कबूल फरमा, इस इत्तेहाद को बाकी फरमा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।